नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं भारत के रहस्यमय मंदिर के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। भारतीय संस्कृति में देवालयों का बड़ा महत्व है। देवालय यानी जहाँ देवताओं का वास है, इन्हें मंदिर भी कहा जाता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था और वास्तु व खगोल विज्ञान को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता था। वर्तमान में भी इन प्राचीन मंदिरों का सौंदर्य, मजबूती व बनावट देखने में लोगों को अचंभित करती है। लोग इन मंदिरों की ओर आकर्षित होते हैं और इन स्थलों में जाकर सुकून, शांति व सकारात्मक ऊर्जा की अनेक धाराओं को महसूस करते हैं। प्रायः मंदिरों के निकट जलाशय होते हैं जो इनकी महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर यानी ऐसा स्थल जहाँ देव प्रतिमा का निवास हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, उसमें विधिवत पूजा आराधना होती हो। ऐसा होने पर मंदिर जीवंत एवं जागृत हो जाते हैं और ये लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। जिन लोगों को इन मंदिरों व मूर्तियों के विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें यह लगता है कि ये मात्र भौतिक संरचनाएं हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इनका निर्माण एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में किया था, जहां कुछ क्षण बैठकर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में मूर्ति निर्माण के पीछे एक पूरा विज्ञान है। मूर्ति में एक खास तरह की आकृति, एक खास तरह के पदार्थ या तत्वों से मिलकर बनाई जाती है। अलग अलग मूर्तियाँ या प्रतिमाएं अलग अलग तरीके से बनती हैं और उन्हें जागृत करने के लिए कुछ खास जगहों पर चक्रों को स्थापित किया जाता है। इसी तरह भारत में मंदिरों के निर्माण के पीछे भी एक गहन विज्ञान है। यदि मंदिरों के मूलभूत पक्षों जैसे प्रतिमाओं का आकार और आकृति, प्रतिमाओं द्वारा धारण की गई मुद्रा, परिक्रमा, गर्भगृह और प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए किए गए मंत्रोच्चारण आदि में समुचित समन्वय का ध्यान रखा जाए तो इसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा तंत्र तैयार हो जाता है। प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण कुछ विशेष तरह से होता था, जिसमें वे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अधिक से अधिक धारण कर सके और इस ऊर्जा से जन सामान्य लाभान्वित हो सके। भारत देश में एक से बढ़कर एक ख्याति प्राप्त मंदिर है और उन मंदिरों की महिमा भी बहुत है। हर मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा कहानी है जो उसके उद्गम का रहस्य बताती हैं। इन्हीं मंदिरों में दो विशेष मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर और हरियाणा के यमुनानगर में स्थित सूर्य कुंड मंदिर। भारत के ये दो मंदिर ऐसे हैं जहां सूर्य ग्रहण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात भारत में यदि कभी सूर्य ग्रहण हो तो उस समय भी ये दोनों मंदिर खुले रहते हैं। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ विश्व स्तर के खगोल शास्त्री सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए आते हैं। यह मंदिर उड़ीसा के पूर्वी जिले में चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क में स्थित है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को उनके सांप से कोढ़ रोग को हो गया था। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने उनके इस रोग का भी अंत किया। तत्पश्चात शाम ने सूर्य देवता के सम्मान में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक इसी तरह का पौराणिक आख्यान सूर्य कुंड मंदिर का भी है। यह मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में एक अमादलपुर गांव में है। इस मंदिर पर भी सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन अनेक साधु संत और श्रद्धालु
दूर दूर से यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय मंदिर के प्रांगण में आने वाले किसी भी प्राणी पर ग्रहण का असर नहीं पड़ता, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में सूर्य कुंड इस प्रकार से बना है कि इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे कुंड में समा जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य वंश के राजा मांधाता ने सौभरी ऋषि को आचार्य बनाकर राजसू यज्ञ किया था। मांधाता के ऋषि ने यज्ञ भूमि को खुदवाकर उसमें पानी भरवा दिया और इस कुंड का नाम सूर्य कुंड रख दिया। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह भारत में अनेक रहस्यमय मंदिर है जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इनमें सबसे पहले है कामाख्या मंदिर। यह असम के गुवाहाटी में स्थित देवी के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस स्थल पर देवी सती की योनि गिरी थी, जो कि समय के साथ साधना स्थल का केंद्र बनी है। इस स्थल पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है और ऐसा कहते हैं कि वर्ष में एक बार इस पत्थर से रक्त की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। दूसरा रहस्यमय मंदिर है करणी माता का मंदिर। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर में 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। करणी माता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में इन चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश काले चूहे होते हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद और दुर्लभ चूहे भी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसे यहाँ सफ़ेद चूहा दिख जाता है, उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये चूहे बिना किसी को नुकसान पहुँचाए मंदिर के परिसर में भागते दौड़ते और खेलते रहते हैं। ये लोगों के शरीर पर कूद फांद भी करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ पर चूहे इतनी संख्या में हैं कि लोग यहाँ पर अपने पाँव उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि पाँव घसीट कर चलते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर ये चूहे कभी नज़र नहीं आते। तीसरा रहस्यमय मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की कालीधार पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर भी भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के गर्भ से ज्वालाएं निकलती हैं, जो 9 रंगों की होती हैं। इन 9 रंगों की ज्वालाओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। किसी को भी यह ज्ञात नहीं है कि ये ज्वालाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं और इन ज्वालाओं में रंग परिवर्तन कहाँ से हो रहा है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि ये ज्वालाएं लगातार प्रज्वलित क्यों हैं और कब तक जलती रहेंगी। चौथा रहस्यमय मंदिर है काल भैरव का मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर दूर की स्थित है। परंपरा के अनुसार यहाँ पर श्रद्धालु भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल मध्य ही चढ़ाते हैं। पांचवा रहस्यमय मंदिर है मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर। मध्य प्रदेश के ही मेहंदीपुर जिले में स्थित यह मंदिर हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। इस मंदिर के परिसर के भीतर आते ही भूत प्रेत बाधा से संबंधित लोगों को तत्काल राहत मिलती है। छठवां रहस्यमय मंदिर है महाराष्ट्र के सिंगणापुर में स्थित
शनि मंदिर। यह मंदिर संगमरमर के एक चबूतरे पर स्थित है और इसके चारों ओर मंदिर के समान कोई निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि यह चारों ओर से खुला हुआ है और संगमरमर के चबूतरे पर शनि देव के प्रतीक के रूप में पत्थर की एक शिला है। इस स्थल की खास बात यह है कि यह स्थिति घरों में कभी चोरी नहीं होती है, इसीलिए लोग अपने घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति चोरी करता है उसे शनि देव दंडित करते हैं। इस तरह भारत में अनेक रहस्यमय मंदिर है जो आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं और अपने प्रभाव से लोगों के विश्वास व आस्था को संबल देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।